इसके अलावा पॉलिटिकली आप इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ला नहीं सकते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ। अब एक सॉफ्ट हुए हैं खान साहब ज़रा आपकी, क्योंकि आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात हुई थी, वो अब इलेक्शन की तारीख चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, पहले ज़रा तारीख के बाद मुज़ाकरात की वो बात कर रहे थे। तो क्या हुआ आरिफ अलवी साहब के साथ? कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी, कुछ आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए, चूंकि बातें प्रेस में निकल चुकी हैं, मैंने बड़े कैटेगोरिक उनको बता दिया था कि तमाम इश्यूज में बात हो सकती है, लेकिन प्री कंडीशन नहीं हो सकती अर्ली इलेक्शंस। ये हम नहीं कह सकते कि हम तमाम इश्यू से बात करने जा रहे हैं और उसमें अर्ली इलेक्शन शामिल है। ये यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी है, जो अलायंस से काफ़ी पार्टीज की है, उसने फैसला करना है। वो मेरे पास कोई ऐसा हदफ नहीं है। मेरी ज़ाती राय पूछें तो इस गवर्नमेंट को जितना इन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल अपना इस्तेमाल किया है, जितना नुकसान हो रहा है, ये वही पार्टी थी जहां लंदन में लाइनें लगी थी पीटीआई के सीनियर 3 एमएनएस की कि हमें अगली दफा की टिकट आप वादा करें तो हम आपको जो कहेंगे करने के लिए तैयार है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन रियासत को तरजीह दी गई सियासत के ऊपर। 2 चॉइस थी, साल में और चलते, जो खान साहब का हाल था वो गिरते, और वो उसके बाद जो इमीडिएट इलेक्शन होते तो उनके पास तो कोई उस वक्त सारी दुनिया को पता था क्या हो रहा है। वो जो उनकी जो की हुई, अभी आपने खुद कहा था कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स मल्टीलैटरल के साथ आईएमएफ पूरी नहीं की, बल्कि उसको रिवर्स किया। वो उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी बड़ी बुरी तरह रोड हुई। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई, उन्होंने पॉलिटिकल चाल चली, ये बड़ी घटिया चाल थी और मुल्क के लिए बहुत बड़ी उसकी कॉस्ट है कि आज तक वो किसी चीज़ पे वो चाहते हैं कि जब तक हम देखना ले अगले 6 महीने इन्होंने क्या करना है, वो उनका एक एटीट्यूड चेंज हो गया। मगर डॉक्टर साहब, अब जब उनकी तरफ से बात आ रही है कि बात हो सकती है, तो आपकी पार्टी कह रही नहीं अक्टूबर 2023 में हो गया, आपको लग रहा है कि वो कोई वीकनेस है, वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो बातचीत फिर आगे बढ़ाइए ताकि अनसर्टेनिटी तो कम से कम खत्म हो। शाहजेब साहब, अर्ज ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि क्या जल्दी है? 42 महीने देख लिया ना गवर्नेंस करके, कहां से कहां मुल्क को ले आए। 18वीं मईशत से 40 के क्रॉस कर दिया, तो क्या चाहिए? मैं बोला वेट करें, सब्र करें। आईनी तरीके से हुआ है कि उनको कोई अपना आरटीएस बंद करके नहीं उनको निकाला गया, वो आईनी तरीके से हुआ है, ट्रांसपेरेंट उन्होंने लूज किए, आईनी हक है अपोजिशन का। अगर उनके पास है वो जाए असेंबली में मस्टर करने, सपोर्ट निकाल दे गवर्नमेंट को। ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्टूबर से 2-3 महीने भी आप लोग पीछे जाने को तैयार नहीं है। मैं हूं तो सब ठीक है। अभी तक तो मैंने जो पार्टीज है इस वक्त हुकूमत में, मैंने उनकी मेजॉरिटी में तो कोई ऐसी नहीं देखा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो। और आप भी ये समझते हैं पूरा टाइम करना चाहिए, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप समझते हैं अगर इलेक्शन हो जाए उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए? 5 साल के मैंडेट की हुकूमत है, उनके हक में भी है, मैं समझता हूं उनके हक में भी है, और हमारे लिए भी यही बेहतर है कि हम ये इसको आगे चलने दें, और अभी हमें कम से कम इस जो इतना बुरी हालत में है उसको फिक्स करने दें। उनके लिए बेहतर है अगर वो इतने समय तक पॉपुलर हैं, और अगर वो 2-4 महीने के बाद के इलेक्शन में अगर वो समय जीत जाएंगे तो उनको एक अच्छा बेस मिल जाएगा। आगे भी अच्छा बेस मिला था। मास एक्सपोर्ट जो स्टैगनेंट थी वो भी 12.7% 17-18 में इंक्रीज हुई थी। अगर उसी पैटर्न में चलते और रुपए को मार्केट में खुला न छोड़ते तो 4,000 अरब का हमारा वो डेट जो है $20 बिलियन का ना पड़ता पाकिस्तान के ऊपर, और $800 मिलियन सिर्फ की एक्सपोर्ट ना बढ़ती पहले 3 साल में। ये सारी चीजें बैठ के बात हो सकती है, उनको भी सब्र करना चाहिए। वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने 183 पे छोड़ा था और आप कहाँ ले गए हैं, तो वो आप लोगों को कह रहे हैं कि मैंने रुपया कहाँ छोड़ा था, आप लोग कहाँ ले गए? नहीं, वो ठीक है ना, पर उन्होंने भी 120 से 189 पे छोड़ा था। नहीं जी, वो 83 या 89 जो भी नंबर है वो तो यानी ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये गलत पॉलिसी थी। एक दफा जब आप चल पड़ते हैं, मैं डे 1 से ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। हमारे पास कौन सा एक्सपोर्टेबल सरप्लस है शाहजेब साहब कि हमारे 5 वो कंट्रीज नहीं है लाइक चाइना के 4-5% डिवैल्यू की और $20-25 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट चली गई। हमारे पास तो हमारे जो एक्सपोर्टर है वो तो बेचारे ऑर्डर लेकर तैयारी शुरू करते हैं। मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करता हूँ अपनी टीम को भी, और मेरी बड़ी क्लैरिटी है पिछले 25 साल में, डिवैल्यूएशन इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप जो डिवैल्यू करते हैं, आदि आपका ओवरसीज एक्सपोर्टर आपके एक्सपोर्टर से ओवरसीज इंपोर्टर वो ले डिस्काउंट लेता है।